नमस्कार। गणित विषय से संबंधित इस चैनल पर हमारी वीडियो सीरीज़ में कल हमने अपना पहला वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया। हम समांतर श्रेणी को जान रहे थे। आज हम उसी में आगे बढ़ते हुए जहां कल तक हमने an को जान लिया था, an जहां nवां पद हमने जाना था, a यानी पहला पद प्लस n यानी पदों की संख्या -1, d यानी सार्वंतर। हम an को जान चुके थे और हमने कल इससे संबंधित कुछ सवालों को भी यहां पर हल किया था। आज हम इसी से आगे बढ़ते हुए आज हम n पदों का योग जानेंगे, यानी समांतर श्रेणी के n पदों का योग। हम समांतर श्रेणी के n पदों का योग जानेंगे। यदि कोई समांतर श्रेणी है जिसमें पदों की संख्या n है, उसके उन n पदों का योगफल कितना होगा। अर्थात यदि कोई समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8 है, जिसमें मान लीजिए कि 1, 2, 3, 4 पद हैं, यानी n = 4, तो हम जानेंगे कि इन 4 पदों का योगफल कितना है। इस समांतर श्रेणी के इन 4 पदों का योगफल कितना है। तो आप देखिए, 4, 2, 6, 6, 12 और 12 और 8, 20। तो हमें मालूम है कि समांतर श्रेणी के 6 पदों का योगफल 20 है। यदि हम कहें कि इस समांतर श्रेणी के 2 पदों का योगफल कितना है, तो हम इसे 4, 2, 6, तो हमें मालूम है कि इस समांतर श्रेणी के 2 पदों का योगफल 6 है। अब हम इसे लिखेंगे कैसे। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल को हम जिस चिन्ह से दर्शाते हैं वह Sn है। जैसे यहाँ nवां पद को हमने an से दर्शाया था, हम n पदों का योगफल को Sn से दर्शाते हैं। यह कुछ इस प्रकार है और इसे लिखते हैं। इसका जो फॉर्मूला है, सूत्र है, इसे आपको याद कर लेना चाहिए। n/2 2a प्लस n-1 d। आप इसे कुछ इस प्रकार से लिखें और इसे याद कर लें। Sn इसे लिखते हैं n पदों का योगफल इक्वल टू n जो कि पदों की संख्या है बटे 2 2a का तात्पर्य है पहला पद, प्लस n पदों की संख्या -1 और d का मतलब है सार्वंतर। आप इसे अपनी कॉपी में लिख लें और इस सूत्र को आप याद कर लें, क्योंकि इसी के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। एक और सूत्र इसी n पदों के योगफल के संबंध में कुछ इस प्रकार भी है। Sn यानी n पदों का योगफल इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। अब यह l क्या है। l हम अंतिम पद, यानी किसी श्रेणी का अंतिम पद को हम l से दर्शाते हैं। तो कोई भी श्रेणी का अंतिम पद जो है उसे हम l से दर्शाते हैं। तो Sn यानी n पदों का जो योगफल है वो n/2 a प्लस यानी पहला पद प्लस l यानी अंतिम पद। तो इस प्रकार भी यह फॉर्मूला हमारे पास है। ये 2 फॉर्मूले आप याद कर लें और ये आप अलग अलग जगह पर प्रयोग कर सकेंगे। जहां अंतिम पद दिया होगा, पदों की संख्या दी होगी और पहला पद दिया होगा, वहां आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। जहां अंतिम पद नहीं दिया होगा बल्कि सार्वंतर दिया होगा या आप उसे निकाल पा रहे होंगे, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। सवाल दिया गया है, श्रेणी
12, 15, 18 डॉट 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 को 20 पदों तक जोड़िए। हमें सवाल में एक श्रेणी दी गई है 12, 15, 18 और बताया गया है कि इसी प्रकार यहां चलते हुए जहां तक 20वां पद होगा हमें इस श्रेणी को यहां तक जोड़ना है। ये पहला पद, यह दूसरा पद, यह तीसरा पद और इसी प्रकार चलते हुए यहां कहीं 20वां पद है। हमें 20वें पद तक इसे जोड़ना है। 20वें पद का मान क्या है वह भी हमें नहीं दिया गया है। हम जानते हैं पदों का n पदों का योगफल या 20 पदों का योगफल, n पदों का योगफल का सूत्र जो हमें याद है n/2 2a प्लस n-1 d। हमें मालूम है कि हमें 20 पदों का योगफल निकालना है। n के स्थान पर 20 होगा। 20 पदों का योगफल इक्वल टू n के स्थान पर 20 पदों का योगफल, क्योंकि पदों की संख्या 20 है, उन्हीं 20 पदों का योगफल हमें निकालना है। 2 इंटू a हमें मालूम है यह 12 है, प्लस n-1 हमें मालूम है कि n 20 है -1, और d हमें जो कि मालूम करना है, मैंने पूर्व में भी कहा d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2, यह 3 है। 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3। तो d का मान 3 है, यह हम इस प्रकार रखेंगे और इसे हम काट सकते हैं जो कि 10 होगा। 2 इंटू 12 प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू 3 10। इसे आप पहले इंटू कर लें, प्लस 57 और 10 इंटू इन दोनों को आप जोड़ लें, और इसे आप अब गुणा करेंगे तो आपको 810 प्राप्त होगा। यही आंसर है, अर्थात इस श्रेणी के जो यह श्रेणी हमें दी गई है, इस श्रेणी के 20 पदों का योगफल 810 है। तो इस प्रकार हम इस तरह के सवालों को हल कर सकते हैं। इस श्रेणी के 20 पदों का योगफल 810 होगा।